सुशील अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। सुशील के पिता नहीं है। उसकी माँ हमेशा जब शादी की बात करती तब उसे डर लगता था। उसे लगता कि उसकी पत्नी पता नहीं कैसी आ जाए और माँ और बेटे को अलग कर दे। लेकिन अब सुशील अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता है क्योंकि उसको नीतू मिली है। नीतू और उसकी माँ में बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। सुशील इकलौता लड़का है। सुशील की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले और रिश्तेदारों में भी होने लगी है। इनकी मिसाल दी जाने लगी है, लेकिन सुशील को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शायद दुनिया वालों की नज़र लग गई थी। सास और बहू की इस जोड़ी को एक शाम अचानक सुशील की माँ सुशील को जोर से चिल्लाकर कमरे से बाहर बुलाती है। सुशील आता है और पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? सुशील की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात पर मुझसे जिद करती है। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बहू कहती है, क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है कि तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़कर आ। सुशील बोलता है, वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और मैं मजदूरी कर लूँगी, लेकिन अब इसके साथ नहीं रहूँगी। अब मुझे बची हुई ज़िंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हो? हमारे होते हुए हमसे कुछ गलती हो गई हो तो बताओ। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात मत कर, तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया, पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप कुछ भी बोल रही हो, आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। सुशील और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है, तो सुशील को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उसे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या, जो माँ जी इतनी बिगड़ गई? पत्नी बोलती है, इस उम्र में अक्सर चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2-3 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता ना करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हो गई? माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं।
बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। सुशील भी कुछ समझ नहीं पाता है। माँ जी को गए अब 20 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू। सुशील की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है और कहती है जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर कहना। सुशील वहां जाता है और माँ को कहता है, माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 10 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, क्या 10 दिन? और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर सुशील के साथ वापस आती है। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है, बहू बहू। और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती है। फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी हैं 20 दिन से? माँ जी कहती है, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। माँ जी बहू के फिर गले लगती है और कहती है, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और सुशील की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम बच्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम न जाने कितनी चीज़ों से समझौता कर रहे हो। इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी ज़िंदगी और अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूँगी? बहू और सुशील दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करोगी तो हम कभी अपना बच्चा नहीं करेंगे। सुशील कहता है, माँ अब तुम भी यहीं रहोगी और दादी भी बनोगी। हम साथ साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर माँ जी वहीं अपने बेटे और बहू के साथ फिर से रहने लगी। सुशील और नीतू उनका ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे सुशील के काम में तरक्की हो रही है। अब माँ जी की दादी बनने की तमन्ना भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। प्रेम हो तो सब मुश्किलों का हल निकल जाता है।